नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं यहाँ पर पीटीईटी की। तो सभी विद्यार्थी जितने भी पीटीईटी वाले हैं वो सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको पता है 15 जून को आपका पेपर है और जो हूबहू पेपर है जो मैं लेके आ गया हूं, आपको पता है बीएसटीसी में भी जो है स्टडी IQ अकेडमी का नाम छा गया था। दोस्तों आपको पता है हर विद्यार्थी के मुंह में जो है स्टडी IQ अकेडमी का नाम है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान जीके में 50 में से 40% हमारी 6 से 7 क्लासों में से आए हैं। तो आप लोगों से भी हमारा वादा है, आप भी चिंता मत करो, आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लासें लेके आएंगे। रीजनिंग हो या आपके जीके हो, हिंदी हो, तीनों सब्जेक्टों को हम निपटा देंगे एकदम बिल्कुल तरीके से। अभी आपके पास बहुत सारा समय है, आप अच्छे से तैयारी करो और मैंने जो कल क्लास डाली थी उसको भी अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो एक क्लास भी आपके छूटने नीचे है, सारी क्लासों को आप लगा डालो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आपके पास समय नहीं है और मैं जल्दी जल्दी इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर देता हूं। 40% है हमारी इस क्लास में, ठीक है ना। अच्छे से लगाना, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट की क्लास है, अच्छे से लगाओ बस, जबरदस्त। ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही है, सुमेलित है। कृषि जलवायु प्रदेश है और जिले दे रखे, जो सही युग्म है वो बताना है। आपको पता है यहां पर जो थर्ड ए है उसमें अपना दोसा आता है, ये एकदम सही है। क्या है? एकदम सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ है। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा आपका ध्वनि के, जल के लिए। किसके लिए हुआ है? जल के लिए हुआ है। किसका, इसका गठन किसके लिए हुआ है? जल के लिए। अगला प्रश्न, सेवण व लवण घास किस जलवायु प्रदेश में उगती है। तो सेवण और लवण घास बताओ किसके अंतर्गत उगती है, बताओ कौन सा से, बताइए। सभी विद्यार्थियों का जवाब आ जाना चाहिए फटाफट कि सेवण व लवण जो घास है किस प्रकार की जलवायु में उगती है। तो जवाब हो जाएगा शुष्क प्रकार की जलवायु में उगती है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है, बताइए। नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। किस 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 का उपक्रम है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। क्वेश्चन बहुत बार ये भी आता है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा परियोजना है, ये किस किस राज्य की परियोजना है। कभी ऐसा आता है तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की है। और आपको याद, अभी क्वेश्चन उल्टा पूछा है, नर्मदा नदी और राजस्थान के 2 जिलों को लाभान्वित करती है ये, एक तो आपके बाड़मेर और एक आपके जालोर। 74 किलोमीटर है ये राजस्थान में। और कितना पानी देती है? तो 0.50 MAF। तो ये भी आप डाटा याद रखना, क्वेश्चन ऐसा भी आ रखा है। प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, प्रश्न है कि सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है। तो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसकी जो अवधि होती है वो जून से सितंबर होती है। अभी मानसून आने वाला है आपका, ठीक है ना। तो ये अभी पता लग गया होगा, अभी मानसून की थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट भी हो रही है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न आ गया तो अच्छे से याद रख लेना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में गलत है। तो गिर गोवंश के बारे में गलत कथन आपको बताना है। इसे दोस्तों इसे अजमेर में पाला जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे रेंडिया के नाम से भी जानते हैं, सही बात है। इसका उद्गम दोस्तों सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में हुआ है, सही बात है। बैल को दौड़ और खेल में उपयोग लिया जाता है, गलत बात है। क्या है? गलत बात है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न, प्रश्न है नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? नए मूल की जलोढ़ मृदा कहां पर? आपको बताया भरतपुर में पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है, कोटा में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न है यहां कुछ दे रखे परियोजना, इधर नहर दे रखी है जो आपको सुमेलित करना है। उसको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो करो सुमेलित फटाफट। तो आपको बताया बांकड़ा नांगल परियोजना। तो बांकड़ा नांगल जो परियोजना है वह नहर निकल रही यहां से बिष्ट दोआब। बांकड़ा नांगल परियोजना बिष्ट दोआब सही जवाब होगा। आगे बात करूं मैं यहां पर चंबल परियोजना। तो चंबल में सही जवाब हो जाएगा दिगोद। क्या होगा? दिगोद। और व्यास का सही जवाब हो जाएगा व्यास सतलुज लिंग। और के अलावा इंदिरा गांधी, जय नारायण व्यास। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी अपना राइट जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए, यहां पर दीजिए फटाफट से जवाब।
आबानेरी बावड़ी कहां पे स्थित है? तो आबानेरी बावड़ी दोस्तों दौसा में है। कहां पे? आबानेरी बावड़ी जो है दौसा में। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कहां हुई? तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1966 में मरु विकास बोर्ड की गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के राजा थे कल्याणमल। अगला प्रश्न, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में? तो मैंने बताया था भी चांद बावड़ी तो दौसा में, तो हर्षद माता का मंदिर भी फिर दौसा में ही होगा। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। प्रश्न है राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है चरेवेती चरेवेती। अगला प्रश्न है निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो जवाई नदी है, जिसके जवाई नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो पाली है। तो आपको बताना है इसकी सहायक नदी। जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी किसकी सहायक नदी है बताना है। तो जवाब हो जाएगा आपका लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी। अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा अगला प्रश्न आपका। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आप लोगों को। यह लीजिए, ठीक है, अब दिख गया। चलो अब जवाब दो फटाफट। चलिए प्रश्न है कि राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? कहां पर है? तो जवाब हो जाएगा अविकानगर टोंक में। कौन सा? भेड़ एवं बकरी शोध संस्थान कहां पर है? अविकानगर टोंक में। अगला प्रश्न, बीकानेरी नरमा और मालवी किसकी किस्में हैं? तो आपसे नरमा भी आ जाता है बहुत बार क्वेश्चन में, और कभी माल भी पूछ लेते हैं। किसकी किस्म है ये? तो ये किस्म है दोस्तों कपास की। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है नरमा का, तो कि नरमा जो है किसकी किस्म है? तो कपास की। मालवी भी किसकी है? कपास की। कोई बकरी वकरी मत लगा देना ना, गेहूं वेहूं मत लगा देना। और सोनालिका किसकी है? गेहूं की। अगला प्रश्न, प्रश्न है अगला कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो पश्चिमी मरुस्थल के तहत आता है लगभग 61%। ये हर बच्चे को पता है, याद रख लेना। अगला प्रश्न, वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है, ये एक प्रकार की क्या है? तो आपको पता है एक प्रकार की जो वालरा है वह कृषि है। क्या है? कृषि है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पेड़ पौधे काट काट के की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो दक्षिणी भाग से दोस्तों ये अपना राजस्थान है, तो दक्षिण भाग में यहां होकर के निकलती है, उसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा 26 किलोमीटर निकलती है हमारे राजस्थान में, और दो जिले हैं इसमें, एक तो अपना बांसवाड़ा जिसके मध्य में गुजरती है, और एक है डोंगरपुर। ठीक है, याद रख लोगे तो कर्क रेखा है। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। चलिए, थोड़ा सा नहीं दिखता है तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। लीजिएगा, दिख गया। ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न है राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिशलपुर बांध है? तो बिशलपुर बांध आपको पता है बनास नदी पर है। अगला प्रश्न, जयपुर में मेट्रो रेल प्रणाली है, यह भारत की कौन सी रेल प्रणाली है? तो कौन सी मेट्रो प्रणाली है जो जयपुर में मेट्रो प्रणाली है? 6 नंबर की। कौन सी है? 6 नंबर की। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है ये रहा, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में सिंचित है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई बात कर रहा हूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई की बात करूंगा तो इसका जवाब होगा सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न, और ईश्वरदा भी जो है सवाई माधोपुर टोंक में, वो भी याद रख लेना। बलवद विलास की रचना किसकी है? जो बलवद विलास रचना है ये, और वंशवास कर जो रचना है, बलवद विलास हो गई, राम रंजाट जाट हो गई, तो ये जो रचनाएं किसकी है? तो ये रचनाएं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का संबंध कहां से है? बूंदी से है। सूर्यमल मिश्रण का संबंध है बूंदी से। तो ये भी आपको याद रखना है। इनको दोस्तों राज्य कवि का दर्जा भी मिला हुआ है सूर्यमल मिश्रण को। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? राजस्थान विधानसभा की
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, जवाब होगा सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। वासुदेव, आपको याद रखना है, वासुदेव देवनानी है। और राजस्थान के क्या बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रोटेम स्पीकर थे कालीचरण सराफ, जिनकी विधानसभा क्षेत्र है मालवीय नगर जयपुर। अगला प्रश्न, मालवीय नगर नहीं है, सॉरी, क्या है? मालवीय नगर तो अपने वो है दिया कुमारी, इनका क्या है? नहीं, मालवीय नगर जो है कालीचरण सराफ की विधानसभा क्षेत्र है, और विद्याधर नगर है किसकी? दिया कुमारी की। ठीक है, याद रख लेना, हो जाता है इधर उधर थोड़ा सा। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी डाबी में शहीद हुआ था? तो डाबी कांड में शहीद कौन हुए थे आपको बताना है। तो डाबी कांड जो है उसमें नानक भील जो है झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, प्रश्न है कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? तो शीतलाष्टमी का जो मेला लगता है वह लगता है चाकसू में। कहां लगता है? चाकसू, जयपुर। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और मेला किस दिन लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है शीतलाष्टमी का मेला लगता है जयपुर चाकसू में। अगला प्रश्न, और चाकसू का एक और नाम है, वो भी एक बार क्वेश्चन आया था, चंपावती। चाकसू का अन्य नाम क्या है? क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना चंपावती। यदि आप जयपुर से कोटा की तरफ जाओगे तो बीच रास्ते में एक बोर्ड दिखाई मिलेगा, उसमें लिखा होगा चंपावती नगरी में आपका स्वागत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो गुजराती का मजबूत प्रभाव है, जवाब होगा वागड़ी में। किसमें? वागड़ी में जो है गुजराती बोली का मजबूत प्रभाव। डोला मारूरा दोहा का रचनाकार है कौन है? डोला मारू का रचनाकार है कवि कलोल। कौन है? कवि कलोल। अगला प्रश्न है आपके लिए, बड़ार बोझ किस अवसर पर रखा जाता है? तो बड़ार का जो बोझ है वह किस अवसर पर रखते हैं? विवाह के समय, शादी के समय। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गौरी देवी किस विधा के लिए जानी जाती है? तो गौरी देवी किस विधा के लिए जानी जाती है? तो जानी जाती है मांड गायन के रूप में, मांड सॉन्ग के रूप में। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, अगला प्रश्न है किस दुर्ग में जय बाण तोप रखी हुई है? जय से जयपुर, जय से जयगढ़, तो आपका याद हो जाएगा जयगढ़ में रखी हुई है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं सभी को, ये क्लास आप बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से लगाना। आपको पता है दोस्तों, नक्की झील के बारे में भी बीएसटीसी में भी एक क्वेश्चन आया था कि नक्की झील मानव निर्मित झील है? नहीं, वह देवताओं ने खोदी थी, आपको पता है। और एक और उसमें टॉपिक था कि नक्की झील में जो है महात्मा गांधी की अस्थियां बुआई गई थी, बिल्कुल गलत था, पुष्कर झील में बुआई गई थी। उसमें आया था ना ऐसा प्रश्न, बिल्कुल हमने पहले ही करवा दिया था। ये नक्की झील कहां पर है अभी आपको बता दें, माउंट आबू सिरोही में है। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है, आपको याद रखना है। कहां पे? माउंट आबू सिरोही में स्थित है, याद रख लेना। ठीक है मित्रों, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके लिए यहां पर, ये रहा अगला प्रश्न क्या है आप लोग देखिएगा। प्रश्न है आपके लिए, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी? जयपुर में जो मीनाकारी की कला है किस शासक के समय आई थी? बताइए फटाफट से। ठीक है, जल्दी से जवाब बताइए। मान सिंह प्रथम इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कविता, शानदार आंसर देते रहिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। सभी विद्यार्थी आंसर दिया करो भैया ना, एक बच्चे देने से कुछ नहीं होता, सब दिया करो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली है? नहीं है। ढूंढाड़ी कहां बोली जाती है? जयपुर या जयपुर के आसपास ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है? नहीं है, सॉरी नहीं है, वो बताना है। तोरावाटी भी ढूंढाड़ी की उपबोली है, नागरचोड़ भी है, राजावाटी भी है, परंतु अहिरवाटी जो है ढूंढाड़ी की उपबोली कौन है भाई? ठीक है, चलो कौन सी है? तो फिर अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक चित्रकला का अंग नहीं है, बताओ। बड़ी ठनी कोई लोक चित्रकला का अंग नहीं है, ये तो एक चित्र है। फड़ भी है, साजी भी है, फतवारी भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपके लिए प्यारा सा क्यूट सा प्रश्न। चलिएगा, दिखा देता हूं आपको, लीजिएगा, लगाओ प्रतापट। ठीक है, तो जो भी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, बहुत जबरदस्त क्लास है ये।
अगला प्रश्न है, बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान की कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, क्यूट क्यूट सा के जवाब दीजिए इसका। जयपुर होगा। बांधो और रंगो कला के लिए जयपुर का जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? बताइए। तो किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? सभी विद्यार्थी इसका जवाब दीजिए। 1869 यानी कि 1869 ईस्वी आपका एकदम राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न। 2-3 प्रश्न और बच रहे हैं, इनको भी लगा लीजिएगा। चलिएगा, प्रश्न है 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का क्या नाम था? बताइए फटाफट। बताना है आपको कि 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का क्या नाम था? तो सभी विद्यार्थियों का जवाब होगा बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह एकदम सटीक जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय में अस्तित्व में आया था, उसका उद्घाटन किसने किया था? आपको बताना है संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ के मेवाड़ के विलय में अस्तित्व में आया था, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो सभी विद्यार्थी जवाब देंगे इसका जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान का मतलब है, आपको याद रखना है, तीसरा चरण। जो थर्ड चरण था जिसमें उदयपुर का विलय हुआ था, उसके बाद ये तीसरा चरण था। आपको पता है पहले चरण का जो उद्घाटन किया था एनवी गोडगिल ने, दूसरे का एनवी गोडगिल ने, तीसरे का चाचा जी ने, चौथे का पटेल जी ने। वृहत राजस्थान का जो चौथा चरण था जिसका निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949। अगला प्रश्न आपके लिए, जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? बताइए। तो जवाब हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है आपका पेपर, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी स्टडी IQ एकेडमी टेलीग्राम पे, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों रोजाना आपको रात के 9 बजे ऐसे ही क्लास मिलेगी, आप रोजाना क्लास को देखा करो। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि आपको कॉलेज मिले, आपका सिलेक्शन हो कॉलेज के लिए, तो आप जो है रोजाना क्लास देखा करो। मैं मिलता हूं दोस्तों कल आपके साथ एक और नई प्यारी सी क्लास के साथ। यदि आप चाहते हो कि आपके लिए और भी मैं ज्यादा क्लासें लेके आऊं, तो इस क्लास को कम से कम 2-3 हजार बच्चों को दिखाना पड़ेगा, तब जाके नेक्स्ट क्लास आपके लिए एक और बढ़ने वाली है। अन्यथा आपके 9 बजे रेगुलर क्लास तो रहेगी रहेगी, कोई देखो या मत देखो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल फिर से इसी समय। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे।